बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गोमके की यह धरती खूटी, जो पहले कभी नक्सलवाद, उग्रवाद और अफीम की अवैध खेती से लेकर खिलाड़ियों तक के लिए सुर्खियों में रहा। और आज उसी खूंटी जिले में हम मौजूद हैं। विधानसभा की तपिश को महसूस करने पहुंचे हैं खूंटी। तो ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खिलखिलाता खूंटी, तो हम ये लोगों से समझने आए हैं कि क्या वाकई 25 सालों से बीजेपी के कब्जे वाली इस जमीन पर वाकई लोग खिलखिला रहे हैं, वाकई क्या खूंटी खिलखिला रहा है। धनतेरस का मौका भी है, लिहाजा बाजार पूरी तरीके से चहल पहल और लोगों से भरा पूरा। हम खरीदारी की तस्वीर तो आपको दिखाई रहे हैं और उसके साथ साथ चुनावी तपिश क्या है खूंटी की वो भी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के हैं? जी हाँ। यहीं के हैं। क्या लग रहा है इस बार खूंटी, कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव का खूंटी में? चुनाव तो ठीक ही है अभी। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो देखिए दोनों में 50-50 लग रहा है, जेएमएम और आपका बीजेपी में। जी। बीजेपी का तो ये गढ़ रहा है, यहाँ से नीलकंठ दा 5 बार के विधायक रहे हैं। वो तो रहे हैं सर, मगर अभी हेमंत सोरेन ही अच्छा काम किए हैं। जैसे गरीब लोग के लिए वही अच्छा काम किए हैं। जैसे बिजली बिल माफ हो गया, कृषि लोन माफ हो गया, आबू आवास ये सब चल रहा है, इसलिए इस बार तो टक्कर होगा। टक्कर है। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं टक्कर है। ये लोग आप यहीं के हैं? तो मतलब क्या टक्कर है इस बार? टक्कर तो है ही है। टक्कर है। किसमें टक्कर है? अब इसमें हम कैसे हम बताएं। चलिए, देखिए लोग मुस्कुरा रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई जी, मुस्कुरा के जा रहे हैं? ठीक है सर, हम तो हाँ जी। वोट करते हैं? हाँ करते हैं, काहे नहीं करेंगे। इस बार क्या बोल रहा है खूंटी, कैसा रहेगा मुकाबला खूंटी में? छोटी का मुकाबला तो यही रहेगा सर कि अभी तो मुकाबला होने के बाद पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है बीजेपी का ही हाथ रहेगा इसमें। कल के हर बार जीतते आया है, बीजेपी का ही रहेगा। हाँ जी। नीलकंठ दा एक बार फिर जीतने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आशा है हम लोग का, बीजेपी का पूरा हाथ है। पूरा हम लोग जान जीव लगा देंगे उनके ऊपर। कितना काम हुआ खूंटी में? हाँ ठीक है, हो रहा है काम तो। हाँ, रोड वोड ठीक हो रहा है। रोड चकाचक। हाँ, इस बार क्या लग रहा है खूंटी, क्या बोलता है? होना चाहिए और विकास होना चाहिए। इस बार कौन जीतेगा खूंटी, क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी का ही होगा, कहा कि यहाँ के जनता मतलब जागरूक हैं। हाँ, कहा कि वही मैंने विकास कर पा रहा है। तो लोगों के अपने अपने राय हैं। कुछ को लग रहा है कि बीजेपी ने बीते 25 सालों में यहाँ कई काम किए हैं। कुछ और सज्जन है, उनसे भी जुड़ जाते हैं। यहीं के हैं भाई साहब आप? क्या लग रहा है इस बार खूंटी में, कैसा लड़ाई देख रहे हैं? लड़ाई हम कुछ देख ही नहीं रहे, तो अभी अभी नहीं देख पा रहे हैं। क्या है खेला? अब क्या है, अब नहीं है। हम अपना काम से मतलब रखते हैं और दुनिया से मतलब नहीं रखते। वोट नहीं देते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वोट देते हैं, किसको देते? किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सब मन की बात है, दिल की बात है। काम जो हुआ उससे प्रभावित हैं कि नहीं? राम जाने, भोलेनाथ जाने, माता रानी जाने। खूंटी में आप रहते हैं, भोलेनाथ कैसे जानेंगे? ए, भगवान से बड़ा कुछ नहीं, सब वही देखने वाले हैं। काम के आधार पे ही वोट कीजिएगा ना? हाँ हाँ हाँ, काम किया। पे, हाँ, काम के आधार पे। अब ये चीज देखिए, अब किसको क्या करना है किसको नहीं करना है, ये सब जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है। लगातार हम चाहेंगे नीरज थोड़ी तस्वीर दिखाते रहिए। भीड़ भाड़ का ये इलाका, खूंटी का शहर का ये इलाका है। और खूंटी के इतिहास, अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो बीजेपी का यहाँ 2000 से लगातार कब्जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की ये ज़मीन रही है 2000 से लगातार अब तक, यानी 2019 तक की अगर हम बात करें तो नीलकंठ सिंह मुंडा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीतते रहे हैं। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में मंत्री रहे, उससे पहले भी कई सरकारों में वो मंत्री रहे। तो एक तरीके से बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। हालांकि 2000 पहले से ये खूंटी की जो ज़मीन थी वो ज़मीन झारखंड पार्टी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। लेकिन जो कांग्रेस की यहाँ से 3 बार की जो विधायक थी नीलिमा करकट्टा, उनको
नीलकंठ सिंह मुंडा ने पराजित किया और उस समय से लगातार नीलकंठ सिंह मुंडा का खूंटी की ज़मीन पर कब्जा रहा है। तो छठी बार नीलकंठ सिंह मुंडा जो हैं वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हैं और उनको लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव की मूड में है। तो हम जनता के बीच ही जा रहे हैं और जनता से ही समझ रहे हैं। क्या चाचा, कहाँ से हैं? यहीं के हैं? कहाँ से हैं? यहीं से हैं। वोट वोट करते हैं? हाँ, क्या लग रहा है इस बार खूंटी में कैसा है माहौल? माहौल देखिए, क्या बोले दोनों तो धनतेरस में रुपया गिनने में लगे। नीलकंठ मुंडा दुइयों में आइए झुमा में। एमएम का कौन उम्मीदवार है? कहाँ हटिया का है कि कहाँ का है? ये तो नीलू यहाँ का है। नाम भी नहीं मालूम? हाँ, नहीं मालूम कौन है? नहीं उसका। देखिए, तो बड़ा सरप्राइज है कि जेएमएम का कौन उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार का नाम भी लोग नहीं जानते। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो प्रत्याशी यहाँ से दिया है, दरअसल उस प्रत्याशी को लेकर कई लोग जो हैं वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन प्रत्याशी हैं, उनका नाम क्या है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अगर प्रत्याशी का नाम लोगों के ज़ुबान पे ना हो तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि 1985 से लगातार 3 बार कांग्रेस की जो विधायक रही हैं सुशीला करकट्टा, उनको पहली बार 2000 में भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा ने हराया था और तब से लेकर आज तक नीलकंठ सिंह मुंडा जो है यहाँ के विधायक हैं। 5 टर्म के विधायक हैं, 25 सालों से खूंटी पर राज कर रहे हैं और छठी बार भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें, राम सूर्या मुंडा जो हैं उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बहुत पॉपुलर चेहरा, बहुत पॉपुलर नाम नहीं है, लिहाजा वोटरों की ज़ुबान पर अभी ये नाम चढ़ नहीं पाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जानते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा है, ये अभी लोगों को पता नहीं है। शायद धीरे धीरे पता चले, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने हैं, तो उसको लेकर तमाम तैयारी जो है। इधर भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार खूंटी में कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल तो अभी ठीक है, अभी सांझ होगा तो आम माहौल बनेगा। चुनाव का माहौल क्या है भाई? चुनाव का माहौल तो बढ़िया है अभी भाजपा का है। नीलकंठ दा काम किए पूरा खूंटी में? हाँ, नीलकंठे वही जीत ही रहा है, उन्हीं का काम ही हो रहा है। क्या क्या काम हुआ? काम यही कि पूरा एकदम रोड वोड सब चीज सब पर ध्यान दिवाया है। ये एक अच्छी बात है और ये मैंने भी महसूस किया। हम जब भी खूंटी आए हैं या खूंटी आने का जब भी मौका मिला है तो सड़कें बड़ी खूबसूरत हैं, एकदम चकाचौंध सड़क। और देखिए, कुछ लोग हैं, धनतेरस की तैयारी भी है। धनतेरस की तैयारी हो रही है? जी हाँ सर, धनतेरस की तैयारी हो रही है। चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव भी चल रहा है साथ साथ। कैसा माहौल है खूंटी में? माहौल तो अभी ठीक है सर। ठीक है। हाँ, क्या लग रहा है, किसके पक्ष में चीजें जा रही हैं? अभी तो द्विपक्षीय है सर, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो दोनों बीजेपी और जेएमएम दोनों चल रहा है। ने तो अपना उम्मीदवार भी बदल दिया। हाँ, बदल दिया है सर। क्या लग रहा है, नया चेहरा जो आया है उसकी कुछ उम्मीद है? हमको तो नहीं लगता है सर। नहीं लगता। अच्छा, नीलकंठ दा लंबा समय तक यहाँ रहे, 7 बार जीते हैं। हाँ, लगातार 5 टर्म के विधायक, छठी बार फिर एक बार चुनावी मैदान में है। कितना काम हुआ उनके कार्यकाल में? देखिए, काम तो कुछ हुआ ही है सर, कुछ हुआ है सर, ऐसा नहीं है। और वो जमीनी नेता हैं, इसलिए काम तो कुछ हुआ है। लोगों के बीच सुलभ हैं। जी हाँ सर, सुलभ है। चलिए, धनतेरस की खरीदारी के साथ साथ हम चुनावी तपिश को भी महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए भाई साहब, आप खरीद लिए? धनतेरस की तैयारी हो गई? हाँ, हो गई है। और क्या इस बार खूंटी में चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव देखिए, चुनाव का माहौल उतना क्लियर हम नहीं बता पाएंगे। आप यहीं के हैं ना? यहाँ के नहीं है हम, इसलिए उतना क्लियर नहीं शहर में नहीं, थोड़े दूर रहते हैं? हाँ, दूर में रहते हैं। तो वोट कहाँ करते हैं आप? वोट हम लोग का बस्ती में ही करते हैं। खूंटी जिला में ही है ना? खूंटी जिला में ही है। तो इसी तरीके से लोगों से हम जुड़ भी रहे हैं और आपको खूंटी के बाजार की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्या बाबा, क्या हालचाल है? ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या है माहौल चुनाव का खूंटी में? चुनाव का तो माहौल अभी देखिए कि कहा नहीं जा सकता, मगर फिर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। कैसे?
मैंने जैसा कार्यकर्ता के हिसाब से हाँ। और काम भी किया है, इस बात नहीं है। जेएमएम भी तो उम्मीदवार दिया है यहाँ। यहाँ है मगर फिर भी मैंने बीजेपी का आगे अभी कम है। बीजेपी आगे है। चलिए बीजेपी आगे। क्या सर वाकई बीजेपी आगे है यहाँ? हाँ बीजेपी जीतेगा इसे। हाँ बीजेपी। नीलकंठ पूरा काम किए हैं। हाँ क्या काम हुआ नीलकंठ के द्वारा? देखिए काम तो बहुत सारा है, अब क्या बताऊँ, जीतने का बीजेपी ही जीतेगा है। हाँ शुरू से वही रहे हैं, वही रहेंगे ही। मतलब ये जमीन 2000 के बाद से बीजेपी की रही है, आपको लग रहा है कि 24 में भी ये जमीन बीजेपी की ही रही? बिल्कुल। और ये जेएमएम के लोग जो है, देखिए जेएमएम क्या बोले, नीलकंठ जी हमारे विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, और चूंकि ये लोकल है तो ज़्यादा हम लोग सपोर्ट तो उन्हीं को करते हैं ना, कि कुछ भी हो तो वो सामने आ जाते हैं, कुछ भी हो। मैंने इजी अवेलेबल है, एक्सेस है, या मिलना भी हो तो हम उनके घर पे आवास पे भी चले जाते हैं, मिल भी लेते हैं। तो देखिए लोगों की जुबान पर नीलकंठ सिंह मुंडा का 5 साल का काम बोल रहा है और लोगों को लग रहा है कि इस बार भी 2024 में भी तस्वीर जो है वो 2019 की जैसी ही रहने वाली है। और खूंटी के चुनावी तपिश को महसूस करने यहाँ आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खूंटी का जो सियासी तापमान है वो किस तरफ है और क्या कह रहा है। तो खूंटी से महज 7 किलोमीटर दूर हम आए हैं, मुरहू है ये, और बाज़ार की ये तस्वीर, मुरहू बाज़ार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाज़ार में यहाँ भी आपको चहल पहल नज़र आ रहा होगा क्योंकि दीपावली का समय है और आज धनतेरस है, लिहाजा मुरहू में भी आपको उसी तरीके की चमक और दमक नज़र आ रही होगी। तो कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा जुड़ते हैं और समझते हैं कि खूंटी इस बार क्या कह रहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। भाई साहब क्या यहीं के हैं आप, मुरहू के ही? क्या नाम हुआ आपका? हरिद्वार ठाकुर। अरे ठाकुर जी कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। कब से चल रहा है धंधा पानी आप? ठंडा चल रहा है अभी। हाँ। दुकान कब से है आपकी? दुकान का तो 40-50 वर्ष हो गया। 40-50 वर्ष हो गया। 74 से यहाँ पर। 74 से है। हाँ। इस बार कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल खूंटी में? चुनाव का माहौल तो ठीक ही लग रहा है। हाँ। तो इस बार नीलू जी का लग रहा है उम्मीद। नीलू जी मतलब नीलकंठ सिंह मुंडा? हाँ नीलकंठ मुंडा। अच्छा, आप लोग उनको प्यार से नीलू जी बोलते हैं? हाँ नीलू जी बोलते हैं प्यार से। घरैता है इसीलिए? हाँ क्या है, तो पलड़ा भारी है नीलू जी का। देखिए सुनने में तो आ रहा है, कौन निकलता है राजनीति का जानना बड़ा मुश्किल बात है। और जेएमएम किसको दिया है, उम्मीदवार बनाया है यहाँ? ये तो पता हमको नहीं है। हाँ जेएमएम का पता नहीं है, जेएमएम का ही उम्मीद लग रहा है और उनको नीलकंठ जी का, यही दुगो का लग रहा है। पलड़ा किसका भारी है? भारी तो अभी जेएमएम का ही लग रहा है। हाँ लेकिन जेएमएम का उम्मीदवार कौन है ये आपको पता नहीं? पता नहीं है, ये पता नहीं है। ये भी बड़ा खूबसूरत है कि जेएमएम का पल्ला भारी है लेकिन जेएमएम के उम्मीदवार कौन है ये लोगों की जुबान पर नहीं आ पाया है। तो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैसे हैं, क्या हालचाल है? ठीक है भैया। कहाँ जा रहे हैं भैया? जा नहीं रहे, इधर जा रहे थे। और क्या है इस बार खूंटी का माहौल, चुनाव का माहौल तो ठीक है। ठीक है। इसका पल्ला भारी लग रहा है? बीजेपी। काम हुआ है नीलकंठ सिंह मुंडा के कार्यकाल में? काम तो बहुत हुआ है, काम किया है। जैसे एक आध काम बताइए उनका बढ़िया। रोड का हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, जो भी काम होता है वो आते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर प्रोग्राम में, इसलिए उनका सहयोग पूरा रहा गांव के प्रति। लेकिन यही खूंटी तो अर्जुन मुंडा को हरा दिया जी। सबका अपना अपना एथी है। अच्छा, वो लोकसभा था, विधानसभा है? हाँ, ये राज्यसभा में इनका बहुत अच्छा है। विधानसभा में इनका वोट है, मैंने 6ठी बार बन जाएंगे विधायक? पूरा कन्फर्म में बन जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से राह चलते हुए लोगों से हम मिलजुल रहे हैं और लोगों से समझ रहे हैं कि इस बार खूंटी क्या बोल रहा है। तो जीत का स्वाद जो है वो खूंटी में कौन चखेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। और चुनाव कैसा है इस बार? ठीक है सर। ठीक है। क्या लग रहा, माहौल क्या है चुनाव? बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकल जाएगा। कहे तो इस बार तो जेएमएम भी दिया उम्मीदवार। नहीं, अभी बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा। तो पहले भी तो बीजेपी निकलता है जी, तो अभी भी निकलेगा बीजेपी।
समर्थक हैं? हाँ सर। चलिए, तो हम आपको धनतेरस की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इस तरफ भी कुछ लोग हैं। बीजेपी से कौन है प्रत्याशी वही तो, अच्छा वो तो नीलकंठ सिंह मुंडे। और जेएमएम से? जेएमएम का हम नहीं जान रहे हैं। नहीं जानते। नहीं। तो किसका पलड़ा भारी है इस बार? बीजेपी का। बीजेपी। हाँ हाँ हाँ, जीत जाएगा वो। हाँ, नीलकंठ जी काम किए? हाँ काम किए। अच्छा, हाँ अच्छा है। ठीक। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, महिलाएं देखिए खरीदारी कर रही हैं। क्या खरीदारी हो रहा है? जी नहीं, हम तो चाहिए हम खरीदारी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही घूमने आए हैं घूमने आए हैं। जी। तो चुनाव कैसा है खूंटी में इस बार? खूंटी में चुनाव जैसे पहले है वैसे है। देखिए नीलकंठ जी थोड़ा बहुत काम किए हैं तो उनको ही देंगे। उन्हीं को देंगे। हाँ। तो इस बार जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। जेएमएम तो कुछ काम ही नहीं किया, तो कहाँ दिया? अभी ना दिया है, पहले तो कोई ये 5 साल तो जेएमएम का ना सरकार था, लेकिन खूंटी से कौन प्रतिनिधि था जेएमएम का? वो तो कोई नहीं था। तो खूंटी में हेमंत जी कोई काम नहीं किए ना, कोई काम नहीं किया है। यहाँ तो नीलकंठ जी थोड़ा बहुत काम किया, रोड वोड कहीं गाँव में विकास थोड़ा बहुत यहाँ बना है। और दूसरा पार्टी तो क्या किया है, बस वोट आते ही आते हैं और बाकी टाइम कुछ नहीं करते हैं। तो वोट के समय प्रत्याशी आते हैं और बाकी टाइम कुछ नहीं करते हैं, ये लोगों का कहना है। तो देखिए दुकान वाले भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो हम चलते हैं उनके पास भी। उनकी मुस्कुराहट हमको देख के है या धनतेरस में जिस तरीके से उन पर धन बरस रहा है उसको लेकर ये मुस्कुराहट है? तो ये न्यूज़ 11 को देख के मुस्कुरा रहे हैं या धनतेरस में धन बरस रहा है उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं? नहीं वैसा कोई बात नहीं है। इस बार चुनाव का माहौल क्या है भैया यहाँ? अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है। अभी तक माहौल नहीं बन पाया है। क्या लग रहा है इस बार टक्कर होगा या फिर एक तरफा है लड़ाई? नहीं, टक्कर तो होगा। हाँ टक्कर होगा। तो जेएमएम और बीजेपी के बीच टक्कर है? बस वही दोनों के बीच। जेएमएम किसको उतारा है? क्या लेडीज है ना पूर्ति न क्या है जो ना करके कुछ है, नहीं उसको बदल दिया, एक नया नाम आ गया। तब तो नहीं मालूम है हमको, तब तो टफ होगा ही। हाँ आप लोग वोट करती हैं बताइए? हाँ। हाँ, क्या सोच के वोट करती हैं? काम देखती हैं या नाम देखती हैं या पार्टी देखती हैं? वोट का आधार क्या होता है? सब हम लोग देते हैं ना तो। सब आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। कैसे काम देखते हैं, नाम देखते हैं? नाम भी देखते हैं, काम भी देखते हैं, तब ना उसको वोट देंगे ना। तब तो काम हुआ खूंटी में? हो रहा है काम, तो काम हुआ है? थोड़ा थोड़ा मोड़ा हो रहा है काम। थोड़ा मोड़ा हुआ है। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है खूंटी कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? नीलकंठ को देखते हैं। हाँ। हाँ। तो देखिए महिला वोटर भी जागरूक, काम भी देखती हैं, नाम भी देखती हैं, पहचान भी देखती हैं और पार्टी भी देखती हैं। तो उसके आधार पर ही प्रत्याशियों का जो है वो चयन होता है। आमतौर पर लोग प्रत्याशी को इसी तरीके से चुनते हैं, उनका काम, उनका नाम, उनकी पहचान और उस पहचान के पीछे उनका कौन सा सिंबल है, पार्टी कौन है, ये सब आधार होता है। इन्हीं आधार पर जो वोटर हैं वो प्रत्याशियों का चयन करते हैं। तो हम लगा खूंटी जिला जो मेन जगह वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है मुरहू, वहीं हम आ पहुँचे हैं। कुछ युवा वोटर भी हैं। क्या हाल है बॉस, कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। क्या है चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है इस बार? चुनाव का माहौल तो इधर बीजेपी का ही है, बीजेपी ही रहेगा। हाँ। जी। कैसा काम हुआ? नीलकंठ दत्त तो लंबा समय तक यहाँ विधायक रहे, 5 टर्म विधायक रहे, 25 साल तक काम हुआ है उनके कार्यकाल में? काम तो करते हैं, पूरा ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए आदमी है, कभी भी आना होना मिलने जुलने में उनसे दिक्कत नहीं है, कुछ भी काम हो ही जाता है। काम होता है। जी। तो इस बार कोई लड़ाई नहीं है? जेएमएम ने भी उम्मीदवार दिया है? उनके टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं है। मामला एक तरफा है। मामला एक तरफा है। मामला एक तरफा है। कुछ कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ देखना है, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है।
तो धीरे धीरे चुनाव का जो तपिश है वो बढ़ते जाएगा। आप वोटर हो? नहीं वोट हो? नहीं है अभी, नेक्स्ट ईयर जी, अगले बार बनो। अगले बार बनेगा। हाँ इस बार तक आप वोट नहीं कर पा रहे हैं। करेगा इस बार। अफसोस है कि थोड़ा कर लेते हैं। अब उम्र ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, 18 एज होवे नहीं किया है। वो दाढ़ी तो आ गया। दाढ़ी तो आ गया है। अगले बार जी। हम तस्वीर भी देख। क्या हाल चाल है? कैसा है खुट्टी में माहौल चुनाव का? चुनाव का अच्छा माहौल है। हाँ। कौन जीत रहा है? देखिए उम्मीद तो बीजेपी का हम लोग लगाए हैं, अब क्या होता है। और ये जेएमएम ने जो उम्मीदवार दिया है वो सब कुछ करेगा? नहीं, आप अपना बोलिएगा ना, दूसरे को बोलने थोड़ी होगा। देखिए लोग इसी तरीके से होते हैं, दूसरे पर खेलते हैं, अपनी बारी आती है तो खिसक जाते हैं। धीरे धीरे देखिए चुनाव का रंग जो है वो चढ़ता है। अभी चूंकि समय है 13 तारीख को वोट डाले जाना है यहाँ, तो थोड़ा अभी रंग है। देखिए कुछ लोग हैं जो खरीदारी वरीदारी करके, आप लोग खरीदारी कर लिए? क्या क्या खरीदे बताइएगा। देखिए गांव की महिलाएं हैं, थोड़ा कैमरा देख के शर्मा जाती हैं। क्या खरीदारी हो गया धनतेरस का? कौन जीतेगा? कोई नहीं बोलना है, साइलेंट वोटर हैं ये सब। सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और जो भी प्रत्याशी उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है उसको लेकर मत दे देंगे। क्या हाल चाल है बाबा? हाँ साइकिल बना रहा हूँ। साइकिल बनवा रहे हैं? क्या हो गया, खराब हो गया? पंचर हो गया। पंचर हो गया। और खूटी कैसा है यहाँ माहौल चुनाव का? चुनाव है ना खूटी में, 13 तारीख को वोट दीजिएगा ना? हाँ हाँ। कौन जीत रहा है? हमको क्या पता कौन जीत रहा है। नहीं मालूम, ध्यान नहीं दिए। चलिए देखिए साइलेंट वोटर भी है और कुछ खुलकर अपनी बात भी जो है वो रखने का काम करते हैं। सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो काम किया है उसका काम बोलेगा। और ख़ासतौर पर जो महिला वोटर हैं वो थोड़ी साइलेंट हैं, साई हैं, कैमरे के सामने आने से थोड़ी कतराती हैं। और आमतौर पर खुटी का जो मिजाज है वोटरों का उसी तरीके का है, क्योंकि अभी भी बहुत पिछड़ापन है यहाँ, तो उसका भी एक असर देखने को मिलता है। तो वोटर्स ने अभी बहुत आप कह सकते हैं कि अपने माइंड में या दिल में अभी नहीं रखा है कि किसको वोट करना है, क्योंकि चुनाव में थोड़ा वक्त है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की तपिश और ज़्यादा बढ़ेगी वैसे ही खुलकर वोटरों के दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ें निकलना शुरू होगा। तो हम इसी तरीके से सड़क पर हैं और लोग से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की भावना को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बार के खूटी के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो हर तरफ हर तबके से बात करने की कोशिश। धनतेरस की खरीदारी हो गई? अभी कहाँ हो गया सर, अभी तो खाली पूजा का सामान अभी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।